स्वर का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्यंजन व उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। आज हम बच्चों अध्ययन करेंगे ऊष्म व्यंजन का। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को मुख में रोककर जिह्वा के साथ, अर्थात जब हम बोलते हैं वायु को मुख में रोककर जिह्वा के साथ जब उच्चारण करते हैं तो जो शब्दों को निकालने में रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। बच्चों, अब इनका सबसे पहले नाम ऊष्म व्यंजन क्यों पड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, इन वर्णों को अर्थात अक्षरों को, तो बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी गर्म भाप निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों का नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा है। अब ये कौन कौन से है बच्चों व्यंजन, वो देखें। इनकी संख्या होती है 4, श, श, श और ह। ये 4 है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अब बच्चों, महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में देखें। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। पहला है क्ष, दूसरा है त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिश्रण से बने होते हैं। जैसे बच्चों, छ से क्षत्रिय, अर्थात तो वो कैसे बना, क प्लस, बच्चों देखें, क नीचे हलंत प्लस श से षटकोण वाला स, उसके नीचे हलंत, इन दोनों व्यंजनों को मिलाने पर छ शब्द का निर्माण हुआ। उसी प्रकार जो हमारा त्र है, त हलंत प्लस र और नीचे हलंत बराबर त्र बना बच्चों। अब उसी प्रकार ज्ञ से ज्ञानी बाबा है तो ज हलंत प्लस य नीचे हलंत बराबर, इनको मिलाने पर यानी 2 व्यंजनों को मिलाने पर ज्ञ से ज्ञानी बाबा बने। बच्चों, ये तो हो गए हमारे 3 संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 3 होती है जो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 3 होती है। अब बच्चों, अयोग व वर्ण होते हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुस्वार, दूसरा आता है अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। अब अनुस्वार किसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझे। स्वर के ऊपर जो बिंदु अर्थात ऐसा चिन्ह लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, यानी किसी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी हुई रहती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब बच्चों, दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक 5 शब्द होते हैं बच्चों, जैसे हम क ख ग घ ड बोलते हैं, ड य और न और न, ये 5 जो शब्द है ये अनुनासिक कहलाते हैं। य म ण अण और न, ये 5 अनुनासिक शब्द हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। जो आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं किसी शब्द को लिखने पर तो वह अनुनासिक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कहाँ, कहाँ के ऊपर, हा के ऊपर जो बिंदु लगता है चंद्रमा बनाकर बीच में बिंदु, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अब बच्चों, बारी आती है विसर्ग की। स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह बच्चों ये रहा। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है, अर्थात इसको ह का उच्चारण माना जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ आज का जो यह टॉपिक है आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अब इससे आगे वर्णों के जो उच्चारण स्थान है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।